एक और मामले की हम बात करने जा रहे हैं, वो मामला भी दंग कर देता है। साल 2006 का वो मामला है, आपको शायद याद हो ना हो, लेकिन आपको याद हम दिला रहे आज इस मामले के बारे में क्यों चर्चा हो रही है, क्योंकि फांसी की सजा उस दोषी को ही है जो हकदार था वो, और वो निर्दोषों को मार चुका था। बात वाराणसी ब्लास्ट की हो रही है। कुछ सवाल आपके सामने हम रखना चाहते हैं। क्या था वाराणसी ब्लास्ट का पूरा मामला, ये हम आपको बताएंगे। कौन है जो सीरियल ब्लास्ट करता था, कौन था वो दोषी, ये हम आपको बताएंगे। फांसी की सजा से क्या दहशतगर्दों को सबक मिल पाएगा? आतंकवाद के खात्मे के लिए कड़े फैसले लेना अब जरूरी हो गया है। आतंकवाद से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। आज खबर पर पकड़ का हमारा एक कार्यक्रम, इसलिए सब कुछ बताना जरूरी है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं, ताकि आप जान सके ये पूरा मामला था क्या और कैसे कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुना दी है। तो सबसे पहले तो ये मामला आप जान लीजिए, जो आप एक शख्स देख पा रहे हैं यही वो दोषी है, ये वो बेरहम था जिसने इस तरह निर्दोषों को भी मार गिराया। जानकारी आपके सामने अब यह है कि वाराणसी में 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने दोषी वलीउल्लाह के लिए सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है, जो हकदार भी था ये, क्योंकि इसने निर्दोषों को मारा था। जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने खुद ये बताया था कि जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह को अलग अलग धाराओं के तहत दर्ज 2 मामलों में दोषी करार दिया था। अब देखिए, फैसला सुनाने के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखा गया, क्योंकि डर हर किसी को होता है। जिला जज की अदालत में मीडिया को भी एंट्री नहीं मिली थी, जानकारी बस दी गई थी। अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जब सजा सुनाई जानी थी, दोषी पहले ठहरा दिया गया था। डॉग स्क्वाड से समय समय पर अदालत परिसर की तलाशी भी चलती रही, इसलिए ताकि सजा सुनाई जा सके, कोई भी अनहोनी ना हो, क्योंकि वो आतंकी है जो दहशतगर्द को फैलाते हैं, दहशतगर्दी को फैलाते हैं, और ये अपने मंसूबों में बेशक कुछ देर के लिए कामयाब हो जाते हैं, लेकिन असल में इनको इनके अंजाम तक पहुंचाना हमारे देश के प्रशासन को, हमारे सिस्टम को आता है। और यही वलीउल्लाह के साथ हो चुका है, जो ये बेरहम एक आतंकी था। अब पूरा मामला क्या है वो भी आपको जानना चाहिए कि कब से ये मामला शुरू हुआ। कुछ अहम जानकारी हम आपके सामने 2006 से रखना चाहते हैं, ताकि इस पूरे मामले के बारे में आप बखूबी जान सके कि 2006 में क्या क्या हुआ था। सीरियल ब्लास्ट हुए थे वाराणसी में, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल 2006 में जब ये सीरियल ब्लास्ट हुए, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया था। वाराणसी में के बाद कई ब्लास्ट हो गए, संकट मोचन और साथ ही एक कैंट स्टेशन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। एक मंदिर था जिसमें ब्लास्ट हुए, और विस्फोटों में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई थी। जी हाँ, इतना बड़ा विस्फोट हुआ था, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, और 16 साल पहले की बात है। मामले में अब दोषी को फांसी की सजा सुना दी गई है, और अब वलीउल्लाह तब तक अपनी जान की खैर मनाएगा जब तक उसको फांसी नहीं होती है। लेकिन इतना जरूर है कि अब वलीउल्लाह को फांसी दी ही जाएगी, और तब तक दी जाएगी जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। इस पूरे मामले को लेकर वकील की ओर से क्या कुछ जानकारी दी थी, आइए जान लेते हैं। आप भी जानिए वो अहम जानकारी। को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड और 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है, और तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, और उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय से उसे पुष्ट न कर दिया जाए। इसमें इस मुकदमे में धाराएं और भी लगी थी, 307, 326, 324, और ये 307 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये का अर्थदंड न अदा करने पर 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा है। दूसरी धारा है 326, इसमें 7 साल की सजा की गई है, और 20,000 रुपये का अर्थदंड है, और अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का सश्रम कारावास। आतंकवाद के मुद्दे के बाद हम अब बात करना चाहते हैं उस कानपुर हिंसा की, जो चर्चा का विषय तो बनी रही, लेकिन सवाल कई तरह के उठे हैं कानपुर हिंसा के बाद। आइए उन्हीं सवालों पर एक नजर सबसे पहले डाल लेते हैं, इससे पहले कि हम पूरा मामला आपको बता दें। क्या कानपुर हिंसा प्री प्लान थी? क्या एक योजना के तौर पर इसे अंजाम दिया गया? क्या सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की बहुत बड़ी कोशिश थी? क्या था उपद्रव फैलाने के पीछे की बड़ी कहानी और कारण? क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ
इंडिया इस हिंसा में संलिप्त था? क्या उसकी बड़ी भूमिका थी, हाथ था? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस जांच के बाद भी मिल पाएंगे, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी है, संकेत मिल ही जाते हैं। तो आइए उन्हीं जानकारी के बारे में आपको बता देते हैं। शुक्रवार को कानपुर में हुई हिंसा मामले में अब पुलिस 36 में से आप बता सकते हैं 36 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से वीडियो और पोस्टर भी जारी किए गए हैं ताकि पहचान की जा सके उन आरोपियों की, और इसमें से पहचान हो भी चुकी है। आप जानते हैं 36 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं। मुख्य आरोपी को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जो इसका मुख्य सरगना था, और साथ ही 40 उपद्रवियों के पोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। और ये करना जरूरी था ताकि लोगों को मालूम हो कि समाज में कौन सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है। तो ये जानकारी थी, लेकिन और भी जानकारी है आपके सामने, वो भी हम रखना चाहते हैं कानपुर हिंसा को लेकर, क्योंकि ये मामला यूपी में चर्चा का विषय तो बना ही, लेकिन चिंता का विषय भी इसलिए बन गया कि लगातार इस तरह की खबरें हमारे सामने आ भी रही हैं। इससे निपटना प्रशासन को भी चाहिए और साथ ही हमें भी सोचना चाहिए कि कर क्या सकते हैं। कानपुर में दरअसल 3 जून को हिंसा हुई थी। मामले के बारे में जानिए। 2 गुटों के बीच बहस के बाद टकराव बड़ा हो गया था। जुमे की नमाज के बाद पथराव भी हुआ, और साथ ही अतीम खाना इलाके की नज़दीक की खबर है, मुख्य सड़क की खबर है, और बाजार से हुई हिंसा शुरू हुई जो आगे बढ़ गई पूरी। पुलिस ने दंगाइयों को खदेड़ने का प्रयास भी शुरू किया था, तो दंगाइयों ने पुलिस को ही निशाना बनाना चाहा और पुलिस की आड़ में उन्होंने बहुत कुछ किया। पुलिस का सामना करने की कोशिश की, और पुलिस ने उसके बाद अपनी ओर से कार्रवाई की। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। कई पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। और दरअसल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम तो दिया है, लेकिन तब तक हिंसा में जो भी संलिप्त थे वो अपनी कोशिश में कामयाब होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एट द एंड, यानी कि अंत में हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में एक बात निकलकर सामने आई है कि जो उपद्रवी है उनकी पहचान भी हुई है और उनको कड़ी सजा भी दी जाएगी। खबर पर पकड़ में आज के लिए